और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुआ है। दिशा के घर पर 2 बार फायरिंग की वारदात हुई थी। पहली बार गली में 2 राउंड हवाई फायरिंग हुई। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे भी हुई थी फायरिंग। पहली फायरिंग के 24 घंटे बाद दूसरी फायरिंग हुई। दूसरी बार शुक्रवार सुबह बदमाशों ने गोलियां दागी। दूसरे हमले में सीधे घर पर फायरिंग की गई है। तो देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार गली में 2 राउंड हवाई फायरिंग की गई थी, लेकिन दूसरी बार यानी कि 24 घंटे के अंदर ही दूसरी बार फायरिंग की गई और दूसरी बार में सीधे घर की तरफ गोलियां दागी गई। उसी के निशान आपको दिखा रहे हैं। दिशा पाटनी का ये घर है जहां पर फायरिंग हुई है। पहली फायरिंग के 24 घंटे बाद ही दूसरी फायरिंग हुई। दूसरी बार यानी कि शुक्रवार को सुबह बदमाशों ने गोलियां दागी और घर में देखिए जहां तहां आप देखेंगे एक नहीं बल्कि कई जगह इसी तरीके के निशान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। दिशा पाटनी जो एक्ट्रेस है उनके घर पे यहां पर फायरिंग हुई थी और उसमें बड़ा खुलासा हुआ, यानी कि 2 बार फायरिंग हुई है 24 घंटे के अंदर। साहिल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। साहिल, ये बड़ा खुलासा है। देखिए पहले फायरिंग हुई वो गली में हुई और फिर दोबारा 24 घंटे के बाद एक बार फिर से फायरिंग की गई, वो सीधे घर को टारगेट किया गया। साहिल जी बिल्कुल, ये बड़ा खुलासा है क्योंकि पहली फायरिंग जो है वो गुरुवार की सुबह होती है। ये देखिए ये गली है, गली के 5वां मकान जो है दिशा पाटनी का मकान है। और ऐसा हमने जब पड़ोसियों से बातचीत करी तो उनका ये कहना था कि गुरुवार की सुबह 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे फायरिंग हुई। जब पड़ोसी सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ घर से बाहर निकलते हैं तो इस जगह से खाली खोखे जो है वो रिकवर किया जाता है। दूसरा खाली खोखा जो है शेल वो यहाँ से रिकवर किया जाता है। तो इससे ये बात जाहिर है कि गुरुवार की सुबह यहाँ पर खड़े होकर हमलावरों ने हवाई फायरिंग की थी, 2 राउंड फायरिंग की थी, जिसकी जानकारी दिशा पाटनी के परिवार को नहीं थी। पड़ोसियों ने ये जानकारी जो थी परिवार को दी जाती है, लेकिन हमलावर को ये पता चला कि इन तक ये बात नहीं पहुंची कि हमलावरों ने गुरुवार की सुबह फायरिंग की है। और शुक्रवार की सुबह यहां से एक बार फिर से दोनों हमलावर बाइक पर आते हैं, यहां पर रुकते हैं, पिस्टल निकालते हैं और इसी जगह पे घर के फर्स्ट फ्लोर पे ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दीवार पे जो है बड़े बड़े मार्क्स नजर आ रहे हैं। 8 से 9 राउंड फायरिंग होती है और मकसद यही था कि बदमाशों की परिवार को डराना, दहशत में लाना, और इसी कारण उन्होंने ये समय चुना और इसी दौरान जो है लगातार फायरिंग करके जो हमलावर थे वो फरार हो जाते हैं। फिलहाल अभी तक ये जांच में निकलकर सामने आया कि अभी हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस जो है उनके फॉरवर्ड रूट को ट्रैक कर रही है। लेकिन जैसे ही ये फायरिंग का इंसिडेंट होता है तो बरेली पुलिस एक्टिव हो जाती है। और ये पीछे की ओर आप ये देखिए कि अब फिलहाल 24 घंटे जो है बरेली पुलिस के जवानों को दिशा पाटनी के परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किया गया है। शिफ्ट वाइज जो है पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात रहते हैं। मकसद यही है कि दोबारा से ऐसा इंसिडेंट ना हो और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस यहाँ पे एक्टिव है। और अभी फिलहाल एसपी सिटी जो है बरेली वो अंदर मौजूद हैं। वो दिशा पाटनी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। उनका स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि जिस जगह पे हम मौजूद हैं गुरुवार की सुबह यहाँ पर हमलावर पहुंचते जरूर हैं। वो 2 राउंड हवा में फायर करते हैं। वो हवा में फायर करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये जो आप पीछे की आप ये देख रहे हैं ये रामपुर रोड है। आगे से जाएंगे चौराहे पे झुमका चौक आता है, वहां से हाईवे जुड़ जाता है। तो ऐसा सोर्स ये बता रहे हैं कि शुक्रवार और गुरुवार की सुबह दोनों हमलावर झुमका चौक से रामपुर रोड पे आते हैं, रामपुर रोड से सिविल लाइंस पे पहुंचते हैं और यहां से जो है इस चौड़ी गली के अंदर आते हैं और इस जगह पे इस घर को निशाना बनाते हैं क्योंकि पहले घर की रैकी की गई और रैकी करने के बाद दिशा पाटनी के इसी फर्स्ट फ्लोर को ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। उन हमलावरों को यह भी जानकारी थी कि जिस समय उन्होंने फायरिंग कर दी है उस वक्त दिशा पाटनी का पिता, उनकी बड़ी बहन और बाकी परिवार के लोग जो है वो घर के अंदर ही मौजूद थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो बदमाशों का मकसद ये था कि दहशत में लाना, एक डर का माहौल पैदा करना, उसी मकसद से घर को निशाना किया जाता है। कोई घायल नहीं हुआ। दहशत फैलाना तो मकसद था, लेकिन दहशत फैलाने के लिए अगर कह सकते हैं तो एक बार जब पहली बार फायरिंग की गई तो वो दहशत फैलाना मकसद था। दोबारा जब घर को टारगेट किया तो किसी और घर के मेंबर को भी गोली लग सकती थी। साहिल, तो क्या टारगेट किया था किसी को? जैसी जानकारी देखिए जो गुरुवार की सुबह पहली बार जो है फायरिंग की गई उसमें मकसद था डराना, लेकिन परिवार वालों के
तक वो गोलियों की आवाज़ नहीं पहुंची, जिससे वो डर का माहौल बने। और यही वजह थी कि शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से हमलावर आते हैं और घर को टारगेट करते हैं और लगातार 8 से 9 राउंड फायरिंग जो है यहीं पर खड़े होकर घर पे फायरिंग करते हैं। तो उससे ये मकसद उनका क्लियर हो गया कि पुलिस कॉल होती है, मीडिया में जानकारी आती है, तो इससे उनका ये था कि अब परिवार को पता चल चुका है कि घर पे जो है फायरिंग हुई है। लेकिन गुरुवार की सुबह हवाई फायरिंग होती है, घर पे फायरिंग नहीं की, लेकिन मकसद ये था कि माहौल बनाना, डराना, दहशत में लाना, और उनका मकसद पूरा होता है और बदमाश जो है वारदात को अंजाम देने के बाद अब फरार हो जाते हैं। ये जो आप सीसीटीवी कैमरा ऊपर देख रहे हैं तस्वीरों में, पूरी जो तस्वीर थी फायरिंग की वो सीसीटीवी कैमरों में कैप्चर हो जाती है और इसी के माध्यम से बरेली की जो 6 टीमें हैं वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है फॉरवर्ड रूट और बैकवर्ड रूट को ट्रैक कर रही हैं, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि हमलावर किस और गए हैं। लेकिन सोर्स से बता रहे कि नैनीताल हाईवे की तरफ उनकी बाइक जो है वो मुड़ती हुई देखी गई है एक फुटेज में, और पुलिस जो है पूरे सीक्वेंस और पूरे रूट पे जो तमाम जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको ट्रैक करने में लगी है, जिससे हमलावर को जो फॉरवर्ड रूट है एंड पॉइंट तक पता चल सके। क्योंकि अभी ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस पिस्टल से फायरिंग की गई है वो विदेशी पिस्टल थी या फिर भारत की पिस्टल थी, क्योंकि एक बार में कम से कम 9 राउंड फायर हुए हैं। और हमने दिशा पाटनी के पिता से भी बातचीत करी तो उनका कहना था कि विदेशी पिस्टल हो सकती है। तो वो भी है कि लॉजिस्टिक किसने प्रोवाइड करवाया, इनको टारगेट किसने दिया, कितने समय से ये घर की रैकी कर रहे थे, ये अरेस्टिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन पुलिस जांच करी, यूपी एसटीएफ की कई टीमें जो है कहा जाए बरेली, नैनीताल या मेरठ और नोएडा में रेड भी कर रही है। जी बिल्कुल साहिल, लेकिन इसमें जिस तरीके से गैंग्स के नाम सामने आ रहे हैं, रोहित गोदारा का नाम सामने आ रहा है, साहिल आपके पास वापस लौटेंगे, पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, इसी से जुड़ी हुई है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग का ये मामला है, आरोपियों की तलाश में एसटीएफ जुटी हुई है, बदमाशों का स्केच भी तैयार किया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है, बदमाशों के नैनीताल भागने का शक है, नोएडा और मेरठ में भी एसटीएफ की तरफ से छापा मारा गया है। लेकिन अलग अलग जगह पे देखिए किस तरीके से छापे मारे जा रहे हैं। नोएडा और मेरठ में भी एसटीएफ का छापा पड़ा है। हमारे सहयोगी जो वहां पर लगातार बने हुए हैं और वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी वो जगह है जहां पर फायरिंग हुई है, किधर किधर घर में गोली लगी है, वो भी दिखा रहे हैं। साहिल देखिए, गैंग्स का नाम भी अब सामने आ रहा है, गोल्डी बरार की बात करें, रोहित गोदारा, इनके नाम सामने आ रहे हैं। ये जो छापे मारे जा रहे हैं नोएडा, मेरठ, अलग अलग जगह पर, यानी कि ये एक बड़ा नेटवर्क भी इसको माना जा सकता है, यानी कि प्लान्ड वे में हर जगह किया जो छापे मारे जा रहे हैं उसको किस तरीके से देखा जाए नोएडा, मेरठ वगैरह। हाँ जी, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ जो इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा, गैंगस्टर गोल्डी बरार जो इस समय विदेश में बैठे हुए हैं और वहीं से पूरे नेक्सस को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये पूरी जो हमले की जिम्मेदारी है वो गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बरार ने ली है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी अपलोड किया गया, एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा बोल रहा है कि दिशा पटानी के घर पर जो फायरिंग की है वो उनके शूटर्स ने करवाई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि संत महाराज जो कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के जैसे कि विवादित टिप्पणी की है दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी ने, तो उसी से नाराज होकर जो है गैंगस्टर के शूटर्स ने ये फायरिंग जो है वो इनके घर पे की है। मकसद ये था, लेकिन जब उनके पिता से बातचीत करी तो उनका कहना था कि उनकी बड़ी बेटी का जो बयान था उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी पुलिस जांच करे कि वाकई में गैंगस्टर के शूटर ने इस वारदात को अंजाम दिया है या इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन जिस तरीके से गैंगस्टर रोहित गोदारा का ऑडियो सामने आया है उससे ये बात जाहिर है कि ये पूरा जो हमला करवाने वाला है वो गैंगस्टर रोहित गोदारा है और गैंगस्टर गोल्डी बरार है जो कि अजरबैजान में बैठा हुआ है और वहीं से पूरा जो अपना सिंडिकेट ऑपरेट करता है। और यही वजह है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ पहले घर की रैकी की गई और रैकी करने के बाद सही समय देख के जो है हमलावर इस गली में आते हैं, घर को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये घर के बाहर ये पहले आप ये देखिए पटनी हाउस जो है पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर विला, और इस तरफ दिखाना चाहो तो दिशा पाटनी के जो पिता है जगदीश सिंह पाटनी, उनके पूरी नेम प्लेट लगी, इस नेम प्लेट को देखा जाता है और उसके बाद यहीं पे पॉइंट खड़ा होकर दीवार को टारगेट किया जाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो घर पर की जाती है। उनका मकसद था किसी को घायल ना करना, सिर्फ फायरिंग करना। लेकिन गली के जब कुत्ते भौंकते हैं तो पिता बाहर आते हैं, उनको शक होता है तो उसी दौरान वो अपनी जान बचाते हैं, दीवार के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। लेकिन नैनीताल भागने की बात भी अब सामने आ रही है कि जो लोग हैं, जो शूटर्स हैं, वो नैनीताल की तरफ भाग गए हैं। इसको लेकर कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस जगह पे हम मौजूद हैं मैं एक बार ही दिखाना चाहूँगा। ये पीछे की तरफ आप ये देख रहे हैं सिविल लाइंस का रामपुर रोड है। रामपुर रोड से आगे जाते तो झुमका चौक आता है, झुमका चौक से नैनीताल हाईवे जुड़ता है, क्योंकि
पुलिस ने नैनीताल हाईवे से पहले जो एक टोल प्लाजा लगता है वहां तक के सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। उससे ये बात जाहिर है कि जो हमलावर की बाइक है वो टोल प्लाजा से क्रॉस जरूर हुई है। वो जो टोल प्लाजा है वो आगे नैनीताल हाईवे को जोड़ता है, तो इससे बात जाहिर है कि हमलावर हो सकता है कि नैनीताल की तरफ गए हो। लेकिन पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, कैमरे को खंगाला जा रहा है, जिससे हमलावरों के जो रूट्स है उसको ट्रैक किया जा सके। इस गली में कॉर्नर पे भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा जिसमें फुटेज कैप्चर हुई है बदमाशों के आते हुए जाते हुए की। वो साफ तौर पर टीवी में देखा भी जा रहा था। इस सीसीटीवी में कैप्चर होता है। उसके बाद हमलावर जो है यहाँ गली से बाहर निकलते हैं और ठीक है साहिल, बिल्कुल आप तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि दिशा पाटनी के घर पर हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर गोलीबारी के बाद एक्शन तेज। जांच के लिए 6 टीमों का किया गया गठन। बरेली में शुक्रवार रात हुई दिशा के घर पर गोलीबारी के बाद दिशा के परिवार सहित पूरा इलाका दहशत में है। कथित तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने ली है। रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर ऑडियो पोस्ट डालकर ये कहा है कि ये हमला संतों पर की गई टिप्पणी का बदला है। महिला जो यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो दिशा पटानी हो रही है, खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई हमने करवाई है। इसलिए हमारे कोच संदीप प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। इसको एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो उनकी बात तेरे घर परिवार में। दरअसल दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को बुरा भला कहा था और महिला विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। खुशबू ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालते हुए कहा था कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे सबक सिखा देती। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज एंटी नेशनलिस्ट लॉट, यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच highest order. All the namards of the society, all the namard of the society is following this. वहीं घर पर हुई गोलीबारी के बाद दिशा के पिता ने बेटी खुशबू का बचाव किया है। खुशबू ने कभी भी संत प्रेमानंद जी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वो बड़ा सत्कार करती है अपने संतों को, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सामाजिक वसूल हैं, वो कभी नहीं करती है। और जहाँ तक उसके बारे में अभद्र टिप्पणी है तो उसकी जो भी उसने बात कही है उस टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया गया है। इसमें किसी की अपनी साजिश हो सकती है हमको बदनाम करने की। अचानक हुई फायरिंग से पूरा परिवार सकते में है। पाटनी परिवार घर के बाहर निकलने से कतरा रहा है। बरेली की सड़कों पर चली गोलियों ने सिर्फ इलाके को ही दहशत में नहीं डाला, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्या बॉलीवुड सितारों का परिवार भी अब गैंगस्टरों की गोलियों से महफूज नहीं है। पुलिस के लिए अब ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।